आज हम लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आपका लाइफ प्रोसेस से समझ में क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस? ओके, जो आपके बॉडी का मेंटेनेंस फंक्शन होता है, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर डूइंग नथिंग। जो मेंटेनेंस फंक्शन होता है आपके बॉडी का, आप जब कुछ ना भी करो वो क्या होने वाला है, आपके बॉडी के अंदर टेक प्लेस होने वाला है। इवन आप कुछ ना भी करो, आप चुपचाप अभी बैठे हो, आपके बॉडी के अंदर आपके मेंटेनेंस फंक्शन चल रहा है या नहीं, आपका दिल धड़क रहा है या नहीं, योर हार्ट इज पंपिंग, यस और नॉट, आपके बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस भी हो रहा होगा, आपके बॉडी में रेस्पिरेशन भी हो रहा है, यस और नॉट। सो आप कुछ करो या कुछ ना करो, आप एक लिविंग बीइंग्स हो। इवन आप जब सोते भी हो, व्हेन यू आर स्लीपिंग, आप जब सोते भी हो, आपके बॉडी में क्या होता है, मेंटेनेंस फंक्शन चलता रहता है। आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन है, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ ए लिविंग बीइंग मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर डूइंग नथिंग। जब आप कुछ भी ना करो तभी भी आपके बॉडी के अंदर ये मेंटेनेंस फंक्शन क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा। तो ये लाइफ प्रोसेस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस? Life process is what? The basic process or the basic function which is performed by a living organism to maintain their life, to maintain their life. That is what? Life function. ये जो maintenance performance है, together मिलके आप क्या बोलोगे उसको? Life process बोलोगे. Okay. So मैंने first point क्या बोला? The maintenance function of function या फिर आप उसको बोल सकते हो द मेंटेनेंस जॉब ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर डूइंग नथिंग। जब कुछ भी आप ना करो, आपके बॉडी में मेंटेनेंस फंक्शन, मेंटेनेंस जॉब आपके बॉडी में टेक प्लेस हो रहा होगा। सो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? द बेसिक फंक्शन दैट टेक प्लेस in living organism to maintain their life, to maintain their life is called life process. Okay, this is what life process. Okay, क्या क्या प्रोसेस आते हैं इसमें? न्यूट्रिशन आते हैं. Okay, क्या आएगा? न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन. ओके, दिस आर व्हाट? लाइफ प्रोसेस. ये सब क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस होते हैं, जिनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. सो ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज नो स्पेसिफिक ऑर्गन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते क्या है? दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. एक ही सेल से वो बेचारे बने होते. दे हैव नो स्पेसिफिक ऑर्गन. उनके पास क्या नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता. उनका मुंह होता है क्या खाने के लिए? उनका पेट होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता. लेकिन उनका जो सारा का सारा लाइफ प्रोसेस है, कौन परफॉर्म करता है? ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल. ओके, सिंगल सेल में सारा का सारा उनका न्यूट्रिशन भी ले लेते हैं, वो इनटेक कर लेते हैं, फूड इजेशन भी, न्यूट्रिशन हो जाता है, फिर क्या होता है, एक्सक्रीशन भी कर लेते हैं, डाइजेशन भी कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी कर लेते हैं. थ्रू व्हाट? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस. किससे करते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस से कर लेते हैं. क्या होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सेल जो होता है, ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल आर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट. ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है किसके साथ?
एनवायरमेंट के साथ. सो ऑल द प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट सिंपली बाय डिफ्यूजन. बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑल सेल्स आर नॉट डायरेक्टली विद द कॉन्टैक्ट. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? हमें यानी हमारे लिए डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है. डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो सफिशिएंट नहीं है, दैट इज इनसफिशिएंट. व्हाई? क्योंकि हमारा जो सेल है, ऑल द सेल, ऑल द पार्ट्स, ओके, वो डायरेक्टली क्या नहीं है? कांटेक्ट में नहीं है. किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं है. इसलिए जिसकी वजह से क्या हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस जो है हमारे लिए क्या है? इनसफिशिएंट है. क्या है ये? इनसफिशिएंट है. इतना समझ में आया? नेक्स्ट, so now let's discuss about nutrition. What do you mean by nutrition? Nutrition क्या होता है? Nutrition जब मैं बोलूँ आपको nutrition से समझ में क्या होता है? अच्छा मुझे बताओ nutrients क्या होते हैं? Nutrients क्या होते हैं? The components of food. Okay. आप food क्यों खाते हो? खाना क्यों खाते हो? Yes, food gives us energy to do what? और क्या देता है? It helps in our growth. It helps to resist many diseases. ओके, सो फूड के बहुत सारे फ़ायदा है. आप अगर नहीं खाओगे आपके पास एनर्जी नहीं होगा काम करने के लिए. सो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. क्या है? जिस प्रोसेस से आप उसको फूड को ऑब्टेन करते हो, ऑब्टेन करने के बाद उसको क्या करते हो? यूटिलाइज करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं. द प्रोसेस of obtaining and utilizing food by an organism is called nutrition. उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं. ओके, सो नाउ कम्स टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? कितने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है? बताओ. यस, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. यस, सो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज व्हाट? Autotropic nutrition, another is heterotropic nutrition. Okay, so heterotropic nutrition is further classified into 3 categories. Okay, heterotropic nutrition को हमने क्लासीफाई किया है कितने कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में हमने उनको क्लासीफाई किया है. व्हाट आर दे? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अनदर इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, नेक्स्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट क्या है बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन. ओके, सो व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में आप सब क्लास 7 से पढ़े हो. ओके, क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस. ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं बाय यूजिंग व्हाट? सिंपल सब्सटेंसेस. उनको उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. एंड दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज व्हाट? ऑटोट्रॉफ्स. उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स. इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? ऑल प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. उस बैक्टीरिया का नाम एक बताओ. दैट इज साइनोबैक्टीरिया, मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी. ओके, सो this is what autotropic nutrition. Now comes to heterotropic nutrition. Heterotropic nutrition क्या होता है? In this mode of nutrition organism depends upon other organism for their food.
वो यहाँ पे क्या है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को क्या किए हैं, क्लासिफाई किए हैं, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कौन बताएगा, याद है या भूल गए हो, सब जला के खा लिए, हाँ नहीं पता। सैप्रोफाइट्स क्या होता है, हाँ अभी याद आया, ओके नो नहीं। In this mode of nutrition, okay, organism derives nutrition from dead and decaying matter. यहाँ पे अभी याद आया होगा, अभी बोलने के बाद तो याद आएगा ही ना आप लोगों को, वो करके बोलोगे। यहाँ पे क्या है, इस टाइप के न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, डिकम्पोजर। ओके, जनरली ये क्या, डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। और क्या है, मशरूम। ओके, ईस्ट, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट नाउ कम्स टू पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये भी याद है या फिर नहीं, यस बोलिए। कैसे फूड, उसका फूड लेता है, उसका मतलब क्या, वो बेचारे का फूड ले लेता है उससे। In this mode of nutrition, the living organism live on or inside the organism and derive nutrition from it. क्या होता है यहाँ पे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहता है विदाउट किलिंग इट। ओके, उसको बिना मारे जिस ऑर्गेनिज्म में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। और जिस वो खुद को क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। और उसमें रह के वो क्या करता है, न्यूट्रिशन डिराइव करता है। जुए हुए होंगे आपके बालों में, जुए हुए होंगे। ओके, वो जुए क्या है, दैट इज पैरासाइट, लाइस, वो क्या है, पैरासाइट है। ओके, वो क्या होते हैं, आप में रहते हैं, आप उनके लिए क्या हो, होस्ट हो। क्या हो, आप उनके लिए होस्ट हो। और वो क्या करते हैं, आपके सर से क्या लेते हैं, खून चूसते हैं, दे सक ब्लड। ओके, ब्लड को क्या करते हैं, सक करते हैं। ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, उनको वहां से क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। सो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल क्या है, लाइस, लीच, कसकटा प्लांट, याद है, अमरबेल का पेड़। ओके, दिस आर पैरासाइट्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, क्या होता है, नो नो। ओके, in this mode of nutrition, organism intake the whole food inside the body. इसमें क्या कर रहे थे, वो डिराइव कर रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है होल इंटेक कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटेक कर रहा है द होल फूड इनसाइड देयर बॉडी। ओके, जैसे हम लोग, वी ह्यूमन बींग्स क्या करते, फूड को इंटेक करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो हम किस में है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। अमोइबा किस में है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। समझ में आया, व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जांपल इज अमोइबा, ह्यूमन बीइंग, एक्सेट्रा। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना किस तरह से बनाते हैं, जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यस, फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, yes, the process in which plants make their own food by using what, by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Okay, क्या होता है, लीव्स कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट। ओके, लीव्स कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप करता है किसको, सनलाइट को। और सनलाइट को ट्रैप करके प्लांट सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड बाय यूजिंग व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस
in which plants make their own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight is called photosynthesis. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल से वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है और वाटर फॉर्म होता है. दिस इज द व्हाट, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये क्या है, इक्वेशन है आपके फोटोसिंथेसिस का. तो क्या करता है, जो क्लोरोफिल होता है, ओके, क्लोरोफिल क्या करेगा, ट्रैप करेगा किसको, सनलाइट को. ओके, सनलाइट ट्रैप हो जाने के बाद क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको वो क्या करता है, स्प्लिट करता है. क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. ओके, फिर क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट हो जाता है. ओके, यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस व्हाट, रिडक्शन ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड. सो व्हाट इज द मैकेनिज्म, ये सब जो है आपने क्या क्लास 7 में पढ़ा है. ओके, इतना तो आपने क्लास 7 में पढ़ा है, थोड़ा इक्वेशन जो आप क्लास 10 में ज्यादा नॉलेज पा रहे हो. लेकिन यहाँ पे क्लास 10 में आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या होता है मैकेनिज्म, कैसे हो रहा है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय व्हाट, कौन ऑब्जॉर्व कर रहा है, क्लोरोफिल, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल. फिर क्या हो रहा है, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ये जो लाइट एनर्जी को उन्होंने ऑब्जॉर्व किया था वो क्या किस में कन्वर्ट कर दे रहे, केमिकल एनर्जी में. ओके, एटीपी में स्टोर कर लेते हैं ये लाइट एनर्जी को. ओके, सो उसके बाद क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, splitting of water molecules into what, hydrogen and oxygen, and what, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. ओके, सो व्हाट इज द mechanism of photosynthesis. ओके, क्या है मैकेनिज्म, ऑब्जर्प्शन ऑफ sunlight by chlorophyll. Next, conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, reduction of carbon dioxide to carbohydrates, reduction of carbon dioxide to carbohydrates. ओके, इतना समझ में आया. ओके, so what is stomata? Stomata क्या होता है, the tiny pores present on the surface of leaves. ओके, लीव्स के सरफेस में, ओके, आपके लीव्स के सरफेस में क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं विच कैन नॉट बी सीन थ्रू योर नेकेड आईज. आप नेकेड आईज से क्या नहीं कर सकते, उनको देख नहीं सकते. उसी पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं. ओके, द टाइनी pores present on the surface of leaves. Okay,
स्टोमाटा का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा? क्या होता है बोलो? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपीरेशन? रिमूव थ्रू स्टोमाटल पोर्स। ओके, स्टोमाटल पोर से क्या होता है? एक्सेस ऑफ वाटर क्या हो जाता है? रिमूव्ड हो जाता है। दैट इज नोन एज व्हाट? ट्रांसपीरेशन। ओके, फंक्शन क्या है? फंक्शन इज इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है और ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? ट्रांसपीरेशन। दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। अच्छा, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है मतलब प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ओके, फोटोसिंथेसिस करने के बाद कौन सा गैस रिलीज कर रहा है वो? दैट इज ऑक्सीजन, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। ओके, वो इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। अच्छा, अगर हार्ड टाइम, अभी ये ट्रांसपीरेशन भी कर रहा है। ओके, हार्ड टाइम अगर ये स्टोमाटल पोर्स ओपन रहे, ओके, हार्ड टाइम अगर ये स्टोमाटल पोर्स ओपन रहे तो क्या प्रॉब्लम होगा? क्या प्रॉब्लम होगा? क्या होगा? एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगा, पानी ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा। ओके, तो ये स्टोमाटल पोर्स जो होते हैं वो हर टाइम ओपन नहीं होते। ये जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तब क्या होता है? ये ओपन रहते हैं। जब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते वो ओपन नहीं रहते हैं। ठीक है, सो इनका ओपनिंग और क्लोजिंग कौन करता है? जैसे कि गार्ड सेल। यस, आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है या फिर आप स्कूल को जा रहे हो, जो गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड, वो बेचारा आपके लिए गेट खोलता है। जब आप सब चले जाते हो वो क्या होता है? बंद कर देता है ताकि और कोई ना घुस पाए। तो ये स्टोमाटल पोर्स को कंट्रोल कौन करता है? स्टोमाटा को ओपनिंग और क्लोजिंग, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल बाय व्हाट? गार्ड सेल्स। ओके, द ओपनिंग and closing of stomata is controlled by guard cell. Okay. ओके, मैंने क्या कहा था? गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर्स। ओके, जब क्या होता है? व्हेन वाटर गोज इनसाइड द सेल, ओके, मतलब क्या? गार्ड सेल के अंदर जाते, वाटर अंदर जा रहे, मतलब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वाटर सेल के अंदर जा रहे, तो क्या हो रहा है? कौन सा ऑस्मोसिस? एंडोऑस्मोसिस। यस, वेरी गुड। ओके, व्हेन वाटर एंटर्स इनटू द गार्ड सेल, तो वो क्या होता है? एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। इसका मतलब क्या? वो फूल जा रहा है। जब वो फूल जा रहा है, देखो यहाँ पे गार्ड सेल जो है ये है आपके, ये दो जो है यहाँ पे जो बीन शेप का आपको लग रहा है वो क्या है? गार्ड सेल है। ओके, ये क्या हुआ है? स्वेल अप हो गया है। और स्टोमाटल पोर्स क्या है? ओपन है। यहाँ पे क्या है? ओपन है। आफ्टर गैसियस एक्सचेंज के बाद, गैसियस एक्सचेंज के बाद क्या होगा? वाटर्स गोज आउट द सेल, वो तो फिर गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? गोज आउट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? एक्सोस्मोसिस हो रहा है। तो यहाँ पे बेचारे गार्ड सेल क्या हो रहे? श्रिंक कर दे रहे। यहाँ पे वो फूल गए, यहाँ पे वो श्रिंक कर दिए। यहाँ पे श्रिंक किए मतलब क्या हुआ? स्टोमाटल पोर क्या हो गया आपका? क्लोज्ड हो गया। क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। समझ में आया? दिस इज हाउ गार्ड सेल controls the opening and closing of stomatal pores. Understood? Okay. Okay, now let's discuss how photosynthesis occur in desert plant. Xerophytes में आपका photosynthesis कैसे occur होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, डेजर्ट एरिया में है प्लांट्स, इसका मतलब क्या है? स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है। अगर स्टोमाटल पोर्स ज़्यादा टाइम के लिए ओपन रहेंगे, क्या होगा? उनका जो वाटर है ट्रांसपीरेशन के वजह से ज़्यादा रिमूव्ड हो जाएगा। तो ज़ेरोफाइट्स प्लांट जो होते हैं, जनरली ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स के क्या लीव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं। मॉडिफाइड मतलब कैक्टस प्लांट देखे हो, कैक्टस प्लांट का लीव्स जो है मॉडिफाइड इनटू व्हाट? स्पाइन्स। स्पाइन्स में वो क्या हो गए हैं? मॉडिफाइड हो गए। ओके, और जो कैक्टस प्लांट का
स्टेम किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। क्यों ग्रीन कलर होता है? बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल। ओके, सो वही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ये डेजर्ट प्लांट में ओके स्टोमाटल पोर्स क्या होते हैं? नाइट के टाइम में ओपन रहते हैं। वो थोड़ा चालाकियों वाला काम करता है, ठीक है। वो क्या होता है? नाइट के टाइम में स्टोमाटल पोर्स क्या रहते हैं? ओपन रहते हैं। डे टाइम में क्या होता है? स्टोमाटल पोर्स क्लोज रहते हैं, ठीक है। इस टाइम क्या है? क्लोज रहते हैं। नाइट के टाइम में ये स्टोमाटल पोर्स ओपन है, तो वो एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद जो वाटर उनके पास है उसके साथ विद कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे फॉर्म एन इंटरमीडिएट। ओके, वो क्या कर लेते हैं? एक इंटरमीडिएट बना देते हैं, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट बनाने के बाद क्या होता है? डे टाइम में स्टोमाटल पोर्स क्लोज हो जाता है और डे टाइम में ड्यूरिंग द डे टाइम दे रिसीव व्हाट? सनलाइट। सो क्लोरोफिल क्या करता है? ऑब्जॉर्व करता है किसको? सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है। और उन्होंने ये जो रात के टाइम ये जो इंटरमीडिएट बनाया था, रात के टाइम जो इंटरमीडिएट बनाया था सनलाइट के मदद से उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको सुबह ओके स्कूल जाते हो, ओके तो टिफिन लेके जाते होगे, तो आप मम्मी को रात में बोलोगे मम्मी मुझे क्या चाहिए? कल मुझे आलू पराठा लेके जाना है। आलू पराठा लेके जाना है। सो क्या होगा? आपकी मम्मी क्या करती है? रात के टाइम आलू को उबाल देती है, बॉईल कर लेती है, आटा गूंद के रख लेती है। सुबह सुबह क्या करती है मम्मी? उसी आटा और आलू से आलू पराठा बना के दे देती है। तो ये बेचारे डेजर्ट प्लांट भी वही करते हैं। रात के टाइम क्या होता है? ये अपना स्टोमाटल पोर्स जो है वो ओपन रखते हैं और उससे एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो क्या करते हैं? वाटर के मदद से वो एक दे फॉर्म एन इंटरमीडिएट। ओके, जनरली ये इंटरमीडिएट एक कंपाउंड होता है, दैट इज व्हाट? मैलिक एसिड। ओके, वो मैलिक एसिड बना देते हैं और ये जब डे टाइम में व्हेन ड्यूरिंग द डे टाइम व्हाट? ड्यूरिंग द डे टाइम क्लोरोफिल absorb sunlight and convert the intermediate into glucose। आपके एनसीईआरटी बुक में मैलिक एसिड नहीं लिखा है, वो इंटरमीडिएट लिखा है, ठीक है। सो वो डे टाइम में क्या होता है? सनलाइट के मदद से वो क्या करते हैं? वो इंटरमीडिएट को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज हाउ डेजर्ट प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसको कहने का ये मतलब था, आपको मैंने जैसे बोला कि सारे के सारे जो स्टेप्स है फोटोसिंथेसिस के वो एक के बाद एक हो, वो नेसेसरी नहीं है। डेजर्ट प्लांट क्या कर रहा है? कुछ प्रोसेस रात में कर रहा है, कुछ प्रोसेस वो दिन में कर रहा है। सो दिस इज हाउ डेजर्ट प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन अमोएबा। ओके, तो क्या होता है जब अमोएबा के पास कोई फूड पार्टिकल्स होते हैं तब अमोएबा क्या डेवलप करने लगता है? फॉल्स फीड डेवलप करने लगता है। क्या? फॉल्स फीड, दैट इज व्हाट? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया डेवलप करके वो फूड पार्टिकल्स को क्या करता है? एनगल्फ करता है। क्या करता है बेटा? एनगल्फ करता है। एनगल्फ करने के बाद वो क्या फॉर्म करता है? फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। फूड वैक्यूल के अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है वो उसको ब्रोकन डाउन करता है, सिंपलर फॉर्म में ब्रोकन डाउन करता है। सिंपलर फॉर्म में ब्रोकन डाउन करने के बाद वो डिफ्यूजन प्रोसेस से उसको क्या कर लेता है? ट्रांसपोर्ट कर लेता है साइटोप्लाज्म में। ओके, फिर क्या हो गया? और जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो वही डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या करता है? थ्रोन आउट कर लेता है फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस इज हाउ न्यूट्रिशन इन अमोएबा टेक प्लेस। इतना समझ में आया? नोबडी हैज एनी डाउट?